उन्होंने अपना स्नेह भी त्याग दिया। उन्होंने कहा ऐसे पुत्र पुत्री तो मेरे अनेक भवों के इकट्ठे करूं तो कौन कौन से भव में नहीं थे। और उस समय पर जब उन्हें निर्विकल्प ध्यान होता है, जब त्याग देते हैं, तब जाकर के वो अपने ध्यान की कल्प उसमें डूब पाते हैं। तो इन्हीं को ने कहीं ना कहीं सता रहा था। तो जब कहने का तात्पर्य मेरा भी यही वही है कि जहां पर जो कह रहे हैं कि प्रमाण ने निक्षेप को ना उद्युत अनुभव में दिखे, ये तीनों को एकाग्र नहीं मानेंगे, इनमें किसी प्रकार से वह चिंतन नहीं करेंगे। क्योंकि इसके लिए जो कहा जाता है कि प्रमाण, और क्योंकि प्रामाणिकता हम किसी चीज को मान करके बैठ जाते हैं। अब प्रमाण क्या है? तो जो वस्तु सर्वस्व का जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कोई और नहीं है, जिस वस्तु को तुम जान लेते उसी का नाम प्रमाण है। और उस प्रमाण से हम हर व्यक्ति प्रमाण चाहता है। हर धर्म अपने अपने प्रमाण लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहां तो कहते हैं प्रमाण भी नहीं चाहिए, यहां तो प्रमाण भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रमाण के बगैर आगे की व्यवस्था बनेगी नहीं। और जब तक कोई प्रमाण नहीं होगा तुम्हारे पास, जैसे आजकल व्यवस्था चल जाती है, तुम्हारे पास अगर जमीन के कागज हैं तो तुम्हारी जमीन है, भले ही तुम कब्जा करे रहो, तुम्हें खाली करना पड़ेगी। तो कागज वो क्या हो गए? प्रमाण हो गए, खाली करना पड़े, क्योंकि कब्जा करे हो तो खाली करना है। तो भैया हमें इसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जमीन जो है, शरीर रूपी का जमीन आपको प्राप्त हुई है, तो इसका कोई आपके पास प्रमाण है क्या? नहीं है। इस पुद्गल का आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये मेरा ही है क्या? जब प्रमाण नहीं है पुद्गल का, तो एक दिन पुद्गल क्या हुआ? नहीं छोड़ोगे तो छुड़वा लिया जाएगा, खाली करवा लिया जाएगा। जैसे आपकी प्रॉपर्टी के आपके पास कागज नहीं थे, तो फिर आपको जाकर के गवर्नमेंट खाली करा दे, भाई हटाओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ नहीं है तो फिर तुम कैसे बैठे हो यहाँ पर? और तुम्हें छोड़ना भी पड़ेगा। तो कोई दूसरा पहले छुड़ाए, इससे पहले तुम छोड़ देना। सही है कि नहीं? अपनी पहले व्यवस्था बना लेना। तो इसी के लिए उन्होंने कहा, तो मैंने आपसे जो कहा प्रमाण की व्यवस्था आपकी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से उन्होंने प्रमाण की व्यवस्था को संपादन करने के लिए कहा। तो वस्तु के सर्वस्व को जानने वाले को, ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और इसके पश्चात उन्होंने क्या कहा? नए व्यवस्था समझिए। नए की व्यवस्था कहते हैं वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं, यानी कि पूरा नहीं जानता। नए जो है वो पूरा नहीं जानता, सर्वस्व नहीं जानता, सभी वस्तु को, पहलुओं को नहीं जानता, वो एक पहलू को जानता है। जैसे व्यवहार ने और निश्चय ने, तो व्यवहार ने एक पहलू को जानता है और निश्चय ने एक पहलू को जानता है। दोनों पहलू अलग अलग हैं। और अगर कहीं व्यक्ति व्यवहार ने को पकड़ करके बैठ जाए तो निश्चय ने को नहीं प्राप्त कर पाएगा, और निश्चय ने को पकड़ के बैठ जाए तो जब तक, इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया आप गृहस्थ जीवन में जीते हो, व्यवहार की क्रिया करते हो, तो व्यवहार को समझना, जानना, और व्यवहार जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए, जिस दिन तुमने व्यवहार को समझ लिया, उस दिन निश्चय की ओर कदम बढ़ाने लग जाना। तो व्यवहार को मत छोड़ देना। समझ में आया? व्यवहार को मत छोड़ देना। जैसे हमारे मुनिराजों को दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेते समय 5 महाव्रत, 5 समिति इत्यादि जो 28 मूल गुणों की स्थापना उसके अंदर में की जाती है।
और जब 28 मूल गुणों की उनके अंदर में स्थापना की जाती है तो ये व्यवहार से की जाती है, निश्चय से। ये सारी क्रियाएं क्या हैं? निश्चय से हैं। हम जो 6 आवश्यकों का पालन करते हैं ये सारी क्रिया व्यवहारिक हैं। आप जो 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, श्रावक जो हैं, ये सारी क्रिया व्यवहारिक हैं, तो व्यवहारिक क्रिया करना ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम अभी व्यवहारिकता में जीते हैं। इसी वजह से जैसे मान के चलो तुम्हारे घर में कोई मर गया, कोई व्यक्ति चल बसा और तुम रो ना, हाँ तुम रो ना, तुम तो निश्चय को पकड़ के बैठ जाओ, निश्चय को पकड़ करके बैठ जाओ। और कोई व्यक्ति कहे रोए ना, तो कहते नहीं भैया, लोक व्यवहार के लिए तो उसे रोना ही पड़ेगा, कुछ क्षण के लिए तो रोना ही पड़ेगा, चाहे वो जब तक मिट्टी पड़ी है, झूठे ही आंसू क्यों ना, भले नींबू का रस डाल लिया हो, कपूर डाल लिया हो, लेकिन रोना तो पड़ेगा। व्यवहारिक क्रिया है, तो व्यवहारिक में हमें पता है कि रोने से रौद्र धन का कर्म का बंद होगा, ये भी पता है। लेकिन लोक व्यवहारिक की क्रियाएं हैं भैया, हम व्यवहार में जीते हैं तो हमें व्यवहार भी मान्य। क्या तुम निश्चय पकड़ के बैठ जाओ तो तुमको पता है बबले मूर्ख कहेंगे अरे पगला गया है, एक आंख से आंसू नहीं गिर रहे इसके, इसको दुख नहीं है, इसको पीड़ा नहीं है। जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने तुझे इतना पाला पोषा, तुझे बड़ा किया, संस्कार दिए, सब कुछ दिया, जिस पिता ने तुझे इतना सब कुछ किया, तेरे लिए सब कुछ किया, आज उस पिता को जानने के बाद तेरे अंदर दुख नहीं है, खुशी है। कितना निर्दयी है ये इंसान। ये सारे भाव कौन कहेगा? सब लोक निंदा जिसको कहे जाते हैं, लोग कहेंगे कि निर्दयी है, तो यानी लोक व्यवहार से भी उसे ये कार्य करना पड़ता है। और जैसे देखा जाता है कभी कभी कोई व्यक्ति संबोधन करने पहुंच जाए, कोई व्यक्ति संबोधन करने पहुंच, अरे भैया उन्होंने तो दूसरा जन्म ले लिया, अब क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो, और ज्यादा रोना आता है और उसके गले पर पड़ के रोता है। जितना जितना उसे संबोधन किया जाता है वो उतना उतना जाके रोता है। तो यानी संबोधन के पीछे भी बताओ। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि जिस नए की हम चर्चा कर रहे हैं वो नए निगम नए आदि की व्यवस्था से, व्यवहार और निश्चय की व्यवस्था से एक नए की जानता है। किसको जानता है? सिर्फ एक नए को ही जानता है, एक तरफा जानता है, दोनों तरफ नहीं जानता है। इसीलिए इसको नए का प्रमाण कहा गया है। इसको नए के माध्यम से प्रामाणिकता कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसी चक्कर में आज हमारे झगड़े होते रहते हैं। कई कई लोगों में कई विषय में कहते हैं, कई दर्शनों के माध्यम से, कई पंथों के माध्यम से एक वस्तु को, एक पहलू को उन्होंने पकड़ लिया है। हमारे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि सारे पहलुओं को जब तक जान नहीं लोगे, तब तक एक ने को जान करके खाली मात्र बैठोगे तो काम चलने वाला नहीं है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि जैसे हाथी देखने की इच्छा हुई है 10 अंधों को, हाथी देखने की इच्छा हुई है 10 अंधों को, और जब हाथी देखने के लिए कहा ठीक है भैया तुम्हें हाथी दिखा देते हैं, और जब हाथी दिखाया तो अंधे हाथी देख रहे हैं। बताओ, ध्यान रखना, अंधे व्यक्ति हाथी को देख रहे हैं। तब जब अंधे व्यक्ति हैं तो वो जिस जहां पकड़ेंगे, जहां टटोलेंगे, वही तो हाथी का स्वरूप कहेंगे, अलग अलग कहेंगे क्या? तो वो 10 व्यक्ति थे तो उन्होंने 10 हाथी की 10 जगह पकड़ी गई। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने पंखा उसकी सूंड पकड़ी, किसी ने क्या नाम है कान पकड़े, तो जिसने किसी ने दांत पकड़े, तो उसे जैसा पकड़ा था उसे वही तो अनुभव होगा। तो इसी प्रकार से नई व्यवस्था लगा लेना। तो जब 100 को 200 को इकट्ठा किया गया तब उनसे पूछा गया हाथी देखा? बोले हाँ, बताओ कैसा था? अब क्या बताएं? तो जिसने पूंछ पकड़ी वो रस्सी के जैसा,
जिसने सूंड पकड़ी वो खंबे का जैसा, किसी ने पैर पकड़े वो खंबे का जैसा, वो कहता है ऐसा ऐसा होता, किसी ने पेट पकड़ा तो वो कहता है ऐसा, किसी ने कान पकड़े तो सूपे के जैसा। तो अलग अलग उन्होंने सबने जिससे जैसा पकड़ा वैसा वैसी बता। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, जितनी भी विश्व के अंदर में जो धर्म आदि चल रही हैं, ये नए की प्रामाणिकता को यहाँ पर संबोधित करते हैं। समझ में आया? नए की प्रामाणिकता को संबोधित करते हैं, और जब नए की प्रामाणिकता को संबोधित करते हैं तो इनके अंदर में मात्र उन्होंने एक नए को जाना है, पूर्णता से उनके पास में ज्ञान नहीं है। जैन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, जिन धर्म एक ऐसा धर्म है, वो सारे नए को जानता है। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम आपको मैंने बताया था कि जैसे प्रमाण की जो व्यवस्था के सारे नए को जानने वाला जो है उसको प्रमाण का, नए एक नए को आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। तो इसीलिए एक नए को पकड़ करके कभी मत बैठना। समझ में आया? एक नए को पकड़ करके कभी मत बैठना, इसी एक पंथ को पकड़ करके कभी मत बैठना। आप तो जानते हैं, समझते हैं, ये सारी चीजें शास्त्रों की अवस्था कहीं है, इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि सभी को जानना चाहिए और जान करके इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं नए के बाद में निक्षेप। निक्षेप कहता है नए ज्ञान द्वारा बाधा रहित जाने हुए पदार्थों में प्रसंगवश नामादि की स्थापना कर देना। जैसे नारियल के ऊपर क्षेत्रफल की स्थापना कर दी, प्रसंग था। सुपारी आप लोग विधान कर रहे हो, विधान करते समय कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक सुपारी के ऊपर सिंदूर लगा देते हैं, वहां पर उसको रख देते हैं और उस चित्र की रक्षा के लिए सबसे बना दिया जाता है। कई जगह पर जब ध्वजारोहण करते हैं तो सर्वांग यक्ष की स्थापना की जाती है, तो उसको यक्ष की जाती है स्थापना। तो प्रसंग मैंने यहाँ ध्यान में रखना, उस शब्द में जो कह रहा, तो जहां जिसका जैसा प्रसंग है उस प्रसंग रूपी उस द्रव्य में उसकी स्थापना कर देना। तुम उसे पूरा उसी को मत समझ बैठना। प्रसंग है तो प्रसंग के अनुसार उसे अप्रसंग आया है तो जहां जिसके जैसा प्रसंग आया है, जैसे दीपाल आदि का प्रसंग आता है, भगवान के अंदर में प्रसंग आता है। हम जो है भगवान की जिंद्र की पूजा करते हैं, भगवान की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। भगवान की प्रतिमा में क्या है? भगवान की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में भी स्थापना नाम से सत्य है। किस नाम है इसका? क्योंकि प्रसंग क्या है? जिन प्रतिमा का प्रसंग बना है, पंचकल्याणक आदि में हम इसे प्रतिष्ठा करते हैं। इसके अंदर में हम अरहंत सिद्धों की गुण की स्थापना करते हैं। तो इनकी स्थापना करने का किससे? पंचकल्याणक का प्रसंग चल रहा है, उसमें पाषाण को परमात्मा बना लिया, तो पाषाण के परमात्मा है। निश्चय से मानोगे तो, निश्चय से मानोगे तो नहीं है, लेकिन व्यवहार से मानोगे तो व्यवहार से मानोगे तो है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी स्थापना इस पाषाण खंड के अंदर में की है। तो जब पाषाण खंड के अंदर में स्थापना की है तो वो हमारे कौन हो गए? कौन हो गए? भगवान हो गए। अरहंत सिद्धों की हमने स्थापना की है, तो उनकी स्थापना जब इनके अंदर में आ जाती है तो वो हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं। क्या पत्थर को आप पूजोगे? साधारण पड़ा हुआ पत्थर है, उस पत्थर को तुम पूजोगे नहीं। इस फर्श पर तुम चल रहे हो, इस पत्थर को नमस्कार करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में स्थापना नहीं है। तो स्थापना नाम का सत्य हुआ करता है। तो इसीलिए कभी कभी आप लोग झगड़ा मत करना। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर में स्थापना की जा सकती है, कभी कभी बहुत बड़ा झगड़ा बनता है। एक झगड़ा कौन सा बनता है बताऊं मैं आपको। जैसे कई बार कई लोग करते हैं कि पीले चावल को जैसे आप लोगों ने पुष्प बना लिया, तो 20 पंक्ति वाला कहेगा नहीं पुष्प ही चढ़ाना चाहिए, 13 पंक्ति वाले ने उसने स्थापना कर दी।
तो झगड़ा बना कि नहीं बना? अक्षत आबज के लवंग को आपने पुष्प बोल करके भगवान के आह्वान आदि में ले लिया, झगड़ा बना। छुड़ा रोग विनाशने के लिए अपने चरु को चढ़ा रहे हैं और नैवेद्य की स्थापना कर रहे हैं। तो उस द्रव्य जो तुम चढ़ा रहे हो, चाहे वो चिटक हो, चाहे वो नैवेद्य हो, चाहे वो साक्षात पुष्प हो, चाहे वो चाहे रंगे हुए चावल हो, तो हमारी स्थापना उसमें वही सुगंध पुष्पों की है। कौन से? चंपा, चमेली, गुलाब आदि केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए, वही पुष्पों की सुगंध है मेरे पुष्पों में, ये पीले चावल नहीं है। क्योंकि मैंने स्थापना होने की है। अब तुम चाहे कैसे चढ़ाओ, तुम चाहे कैसे चढ़ाओ, चूरू चढ़ा रहे भैया, हमारे पास आज द्रव्य उपलब्ध नहीं है तो हम इन पीले चावलों को पुष्प समझ करके चढ़ा रहे हैं। तो उसे राजमार्ग मत पकड़, झगड़ा मत करना, बस मेरा कहना इसीलिए कहता हूं क्योंकि हम लोग दोनों व्यवस्था को से नहीं समझे। और अगर तुम्हें कहीं मिलते हैं, कहीं अगर तुम्हें उपलब्ध होते हैं तो पुष्प चढ़ाओ, ऐसा किसी ने मना थोड़ी ना कहा है। अब कई बार कहते लोग कहते हैं वाले महाराज लौंग से स्थापना करनी चाहिए, मैंने कहा लिखा है लौंग से स्थापना करना चाहिए? कहां शास्त्र में लिखा है? भैया हम खुशी से भी स्थापना करते हैं। स्थापना हमारे भाव क्या है? एक द्रव्य के अंदर में दूसरे द्रव्य की स्थापना हम कर सकते हैं। ये स्थापना नाम का सत्य है, भाव को समझने की कोशिश करना। तो मैं आपसे जो कह रहा था, जैसे हम परमपिता परमात्मा की पाषाण खंड के अंदर में स्थापना करके उसकी पूजा अर्चा किया करते हैं, इसी प्रकार से द्रव्य आदि का झगड़ा मिटा करके अगर तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है, अब जैसे कई बार क्या होता है, पीले चावल नहीं है, पीले चावल नहीं कर पाए, केसर नहीं है, चंदन नहीं है, इसके पास जो द्रव्य था उसी द्रव्य में उस द्रव्य की स्थापना करके भी चढ़ा सकता है। समझ लेना मेरी बात को। जैसे आपके पास चावल अकेले हैं तो जब आप बोलते हो उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्चित, कहते अर्घम ने पांति स्वाहा, क्या बोलते हो? अर्घ्यम ने पांति स्वाहा। अर्घ्यम ने पांति का मतलब आठों के आठों द्रव्य मिला करके मैं भगवान के समक्ष चढ़ा रहा हूं। तो 8 द्रव्य चढ़ाते हो आप लोग, तो फिर वहां बोलना पड़ेगा तुम्हें अक्षतम ने पांति, क्या बोलना पड़ेगा? अक्षतम ने पांति स्वाहा। अगर लौंग चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, बादाम चढ़ाते हो तो मोक्ष फल प्राप्त है, फल हमने पांति, ये बोलना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए बंधुओं हम लोग झगड़े के चक्कर में ना पड़े। हमारे यहाँ स्थापना सत्य को 10 प्रकार से कहा गया है, वो मैं प्रकरण आप लोगों को बाद में मैं बता चुका हूँ। जिस दिन सत्य धर्म की व्यवस्था बताई थी उस दिन मैंने आपको 10 प्रकार की सत्य बताए थे और उन 10 प्रकार के सत्यों को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कहा गया है स्थापना सत्य जो है वैसी प्रकार से इसे समझा जाता है। तो ये अगर तीनों व्यक्तियों को, तीनों जब व्यवहारिकता में जीता है, ये 3 चीजें अगर हमारी समझ में आ जाएंगी तो आपका झगड़ा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो पंथवाद का झगड़ा है वो पंथवाद का झगड़ा आप कभी नहीं करोगे, कभी इस चीज के लिए नहीं करोगे। इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा प्रमाण नहीं और निक्षेप को ना उद्योग अनुभव में दिखे। अब देखिए मैं आगे चलता हूं, इन तीनों को छोड़ रहे हैं, अब हम केवली बनने जा रहे हैं। ये केवल विज्ञान की शुक्ल ध्यान की अवस्था है, अभी तक धर्म ध्यान की अवस्था मैंने आपको बताया था। अब इन तीनों को छोड़ देता है कौन? जो शुक्ल ध्यानी होता है, अरहंत बनने की पूर्व की व्यवस्था मैंने आपको जो कह रहा हूं। तो वो जो है कहते हैं चारित्र का लक्षण स्वरूप बताते हुए कहते हैं वो निर्विकल्प ध्यान की ओर बढ़ रहा है। तो जब निर्विकल्प ध्यान आएगा इन तीनों को छोड़ेगा, क्योंकि ये तीनों जहां जब तक लगे रहेंगे तब तक
विकल्प बना रहेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से। तो वह ये तीनों को छोड़ता है। वो किसको छोड़ रहा है? एक तो सर्व वस्तु को जान लिया है, प्रमाण है, ज्ञान को जान लिया है, प्रामाणिकता को छोड़ दिया, नए को छोड़ दिया, एक वस्तु को जाना था, हर पहलू से एक एक वस्तु को समझा, उसे भी छोड़ दिया। अब इसके बाद निश्चय जो 10 प्रकार के सत्य कहे थे, प्रसंग आदि हम जिसको सत्य को स्वीकार करते थे, अब उसे भी छोड़ रहा है। वो द्योत अनुभव में दिखे, वो कहते हैं दृग ज्ञान सुखमय, सुख बल में सदा नहीं आन भान, जो मुंह बिखे। तो कहते हैं जब अनुभव में बढ़ता है तो जब निक्षेप आदि को, प्रकाश आदि को नहीं होता, अर्थात जुदा जुदा प्रतीत होने वाले ऐसा विचार करके महसूस मुनि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुखी और अनंत वीर का अनुभव करता है। क्या कर रहा है अभी वो? अभी कर्म नहीं छोड़े हैं, सिर्फ अनुभव में लगा है। ये इसी चीजों को छोड़ करके सिर्फ अनुभव के अंदर में वो कुछ, क्योंकि शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया है, यहाँ पर पहुंचा है, ये साधक जो है वह वहां पर पहुंच जाता है। तो कहते हैं वह पहुंचता है, वह अनंत चतुष्ट कधारी है और उनमें से अन्य कोई राग देश भाव नहीं है। अब ये विचार कर रहा है कि मैं जो हूं अनंत चतुष्टय का, अब मुझे किसी की जरूरत, किसी नए निक्षेप की जरूरत नहीं है। अब वो अपने आप में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है। तो जब उसके भाव इस प्रकार से बनते, भाव तो वैसे ही वहीं खत्म हो चुके, लेकिन वहां बता समझाने की दृष्टि से इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो जब वह इसमें शुक्ल ध्यान के अंदर में डूब जाता है, वो सिर्फ मैंने जैसे कल बताया था कि ध्यान, ध्याता और देह तीनों को एकाग्र कर लेता है, तभी तो जाकर के शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुंचेगा। वो परम शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है और पहुंचते ही ये सिर्फ 4 गुणों का ही स्मरण उसको कहीं समझ में कहते हैं, तो वह प्रकट हो जाता है और कहते हैं वो अपनी 4 घातीय कर्मों को क्या करता है? नष्ट करता है। जैसे हमारे यहाँ एक सिद्धांत कहा जाता है, जो आप मांगते हो या जो कुछ भी आप भाव बनाते हो, वो भाव आपके सामने अवश्य किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से आपके दुश्मनी के भाव बन जाए, दुश्मनी के भाव बन जाए तो आप उसे देखना पसंद नहीं करोगे, और वो दिख जाए तो दिख जाए तो क्रोध आने लग जाता है। तो हम उसे देख, और वो बार बार दिखता है। जिसे तुम देखना नहीं चाहते हो वो तुम्हारे सामने बार बार आके खड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर के। तो यानी कि उसके भाव जहां पर हो जाते, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वैसे कहीं अपना विचार ही नहीं करना। तो यहाँ पर जो विचार हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ हमारा कौन सा विचार है? मोक्ष जाने का विचार है, हमें तो मुक्ति प्राप्त करने का विचार है, हमें तो सिर्फ कर्म काटने के विचार हैं, भाव हैं। तो कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तुम लक्ष्मी लक्ष्मी जपते रहोगे, तुम्हें लक्ष्मी कभी ना कभी तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो गलत है। कहते हैं उसके प्रति तुम ज्यादा भाव, मोह माया पहले वो और तुमसे दूर चली जाती है। इसी वजह से तो कहा जाता है, ये कुछ सिद्धांतिक ऐसे हैं जिसके पीछे तुम ज्यादा भागते हो तुमको नहीं मिलता है, और जो चीज के पीछे तुम नहीं भागते हो वो तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाती है। हाँ, ऐसा है। तो आपने कई बार इस बात को अनुभव में भी किया होगा। कई बच्चे हमारे जो हैं एक पढ़ाई करते, इतनी पढ़ाई करते, दिन रात एक करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 100 में से 100 लाना, वो कहते हैं उनके विचार, लेकिन उन्हें कभी 100 में से 100 नहीं मिलता। जो डल बच्चा होता है, दल बच्चा, उसे क्योंकि इसीलिए कहते हैं भाव नहीं बनाता वो तो कहता बच्चा क्या करता है। तो इसी प्रकार से हमारे अरहंतों की व्यवस्था कही है, वो कभी ये नहीं कहते कि हम अरहंत बनना है, हमें अरहंत अवस्था प्राप्त करना है, या हमें
भावना जरूर रहे, बार बार उसे रिपीट नहीं करते। एक बार भाव बन गए, अब हमें उस मार्ग पर चलना है। हम लोग चलने का पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ पर जो कहा है अनंत वीर्य अनंत अनंत चतुष्टय के धारी, उनमें अन्य कोई राग देश के भाव नहीं होते, क्योंकि जहां चार चतुष्टय प्राप्त होने के भाव हो जाए वहां पर कोई राग देश के भाव नहीं होंगे। इस प्रकार से कहते हैं वे स्वयं ही साध्य हैं और स्वयं ही साधक हैं, और कर्म तथा उसके फल संसार परिभ्रमण से मुक्त बाधा रहित हैं। वे स्वयं चैतन्य पिंड तेजस्वी अखंड तथा उत्तम गुणों का भंडार स्वरूपी अनुभव करते हैं। ये सब कहाँ है? कहाँ है? सब तुम्हारे अंदर ही हैं, तुम ही हो, कोई और नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि उन्होंने जान लिया तो उनके प्रकट हो गए, और जिन्होंने नहीं जाना उनके प्रकट नहीं हो पाए। तुम कंकड़ पत्थर में पड़े हुए हो, उन्होंने तो हीरे की पहचान कर ली, क्या बटोरते रहो कंकड़ पत्थर। अब तो कंकड़ पत्थर बटोरोगे तो क्या करोगे? नीचे जाओगे, ऊपर थोड़ी ना उठोगे। और जो रत्न को जान लिया है, समझ लिया है, तो वो छोटा सा ही पत्थर उसे ऊपर उठा ले जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वास्तविकता निर्विकल्प, वो कहते हैं गुणों का भंडार। तो जो उसमें कौन कौन से आपके अंदर में जो कहते हैं, वास्तविकता राग देश छोड़ दिया, स्वयं के साधक, स्वयं ही साधक हैं, स्वयं ही साध्य हैं, और कर्म तथा उसके फल का संसार भ्रमण करने वाला भी कौन है? स्वयं ही था। लेकिन अब कहता है इससे भ्रमण करने से मुक्त हूं, बाधा रहित हूं। मैं कौन हूं? कर्म फल से मुक्त हूं। ध्यान रखना, मैं कर्म फल से मुक्त हूं। ये निश्चय की चर्या कह रहा हूं, व्यवहार में मत लगा बैठना, नहीं तो फिर अपने आप को कल से घर में माला फेरने लग जाओ कि मैं कर्म फल से मुक्त हूं, मैं कर्म फल से मुक्त हूं। तो पता चला कि वह लोग पत्थर मारेंगे, बोलेंगे पगला गए हैं क्या? ये निश्चय की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो नए की जो चर्चा कही, तो नए के प्रकरण जो है यहाँ पर कहते मैं कर्म फल बाधा से मुक्त हूं, मैं स्वयं चिदानंद पिंड हूं। मैं कौन हूं? एक चिदानंद पिंड हूं। मैं तेजस्वी हूं, अखंड उत्तमत गुण का भंडार हूं। मेरे पास में उत्तमत उत्तर 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 बढ़ोतरी करने वाले अखंड गुण हैं। मेरे पास अवगुण, क्या आत्मा के अंदर में कोई अवगुण है? चैतन्य के अंदर कोई अवगुण है? आप जिस आत्मा को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, ये सारे के सारे अवगुण जो हैं किसके हैं? उद्गल के हैं। लेकिन मोही आत्मा क्या करता है? वो उद्गल के गुणों को ही अपने गुण मान बैठता है, और इसी कारण से संसार में भ्रमण करता है। संसार में भ्रमण करने का कारण यही है। तो इसीलिए यहाँ पर निश्चय की क्रिया करते हुए उन्होंने बताया मैं गुणों का भंडार करता है, पाप तथा कर्म से रहित हैं। इस प्रकार सर्व प्रकार की विकल्पों से रहित आत्मा में स्थित निर्विकल्प को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा। तो हम भी इस स्वरूपाचरण चारित्र की भावना भाएं, क्योंकि हम अगर नहीं भाएंगे तो कल इसी संसार परिभ्रमण का कारण हमें बनेगा। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव सागर जी महाराज की, राजस्थान श्रीवाणी माता की।